तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीयूटी लाइफ साइंसेज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक चीज और कि अगर ऐसे और वीडियोस क्वेश्चंस के लाने हैं, ज्यादा क्वेश्चंस, लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस या शॉर्ट्स वीडियोस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो जरूर इस वीडियो को नीचे कमेंट करें। इस वाले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस जल्दी से डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के लिए कोशिश करना कि खुद से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ के ऑप्शंस लगाओ, उसके बाद फिर टिक, क्रॉस या जीरो मार्किंग करके अपने कॉपी पे रखो। टिक कॉपी जरूर रखनी ताकि उसके ऊपर नोट कर सके। शुरू करते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम? बैक्टीरियल क्रोमोसोम आपको पता चल जाना चाहिए। इसके बाद हो रही है प्रोकैरियोटिक के बारे में। इस डिस्क्राइब बैक्टीरियल क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए है इट इज रैप्ड अराउंड कैनोनिकल histones into nucleosomes. It is a single circular DNA molecule supercoiled by histone-like proteins. It is divided into multiple linear sequences with telomeres. D. It is distributed across multiple plasmids lacking any compaction. इसका आंसर क्या लग रहा है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी। बी क्या है हमारे पास? इट इज सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल सुपर कॉल्ड बाय हिस्टोन लाइक। यहाँ पे ध्यान देना, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स, नॉट हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम टिपिकली एग्जिस्ट अ सिंगल circular DNA molecule. Histone-like proteins such as HU help in condensing and supercoiling DNA. Unlike prokaryotes do not have true nucleosomes. Nucleosomes क्या होता है? हिस्टोन और डीएनए वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम्स के बाद। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। विच फीचर डिस्टिंग्विशेस यूकैरियोटिक क्रोमोसोम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस। ऑर्गेनाइजेशन इनटू न्यूक्लियस विद मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड्स एज द प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। विच फीचर डिस्टिंग्विशेस यूकैरियोटिक क्रोमोसोम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोटिक में हो और प्रोकैरियोटिक में ना हो। ठीक है। A complete absence of histone proteins for DNA compaction, lack of topological regulation by supercoiling। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइजेशन इनटू न्यूक्लियस विद मल्टीपल लीनियर डीएनए। मींस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन इनटू न्यूक्लियस मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल्स, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम रिसाइड विद इन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ईच क्रोमोसोम इज टिपिकली लीनियर कंटेनिंग सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। टीलोमियर क्या होता है? वो लास्ट वाला हेटेरोक्रोमैटिक वाला हिस्सा क्रोमोसोम का टीलोमियर है। हिस्टोन्स फ्रॉम न्यूक्लियोसोम्स। हिस्टोन जो मैंने भी बताया, हिस्टोन प्लस डीएनए वाला न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। एनेबलिंग हाई एंड पैकेजिंग, क्योंकि यूकैरियोटिक जेनेटिक कंटेंट काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जनरली हैव सर्कुलर क्रोमोसोम विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट रोल ऑफ हिस्टोन्स इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन? क्या पूछा है? डायरेक्ट रोल ऑफ हिस्टोन्स, हिस्टोन्स का रोल पूछा है। बाइंडिंग टेलोमेरिक रिपीट्स टू प्रिवेंट क्रोमोसोम फ्यूजन। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। टेलोमेरिक रिपीट से हिस्टोन्स का क्या मतलब? सेकंड, जेनरेटिंग नेगेटिव सुपरकोइलिंग थ्रू जाइरेस एक्टिविटी, attaching DNA to plasma membrane for segregation, forming optomers around which DNA is wrapped। ये हो सकता है जो मैं न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, forming optomers around which DNA is wrapped। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, forming optomers around which DNA is wrapped। देख लेना कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। फोर प्रोटीन्स होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 जो होता है वो न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं होता। मीन्स न्यूक्लियोसोम में क्या कहते हैं, डीएनए यहाँ पे रैप्ट नहीं होता है। जो फोर स्टोन्स होते हैं वो ये डीएनए रैप्ट अराउंड दिस ऑप्टामर। दिस पैकेजिंग रेगुलेट्स जीन एक्सेसिबिलिटी। अगर ये टाइटली पैक्ड है तो जीन एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, अगर ये लूज होंगे तो जीन एक्सेसिबिलिटी हो पाएगी। प्रोवाइडिंग बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर ट्रांसक्रिप्शन एंड अदर डीएनए ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फंक्शन ऑफ हिस्टोन H1? देखो H1 का क्वेश्चन आ गया इन न्यूक्लियोसोम असेंबली। मैंने क्या बताया था? देखना, इट फॉर्म्स हिस्टोन ऑप्टामर डायरेक्टली विद H2A। तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया क्योंकि ये ऑप्टामर का हिस्सा नहीं होता। इट रिप्लेसेस H3 इन सेंट्रोमेरिक न्यूक्लियोसोम। नहीं, रिप्लेस H3 को क्यों रिप्लेस करेगा ये? इट स्टेबलाइजेस न्यूक्लियोसोम कोर विद डीएनए लूप्स।
ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। और फर्स्ट ऑप्शन है इट कैटेलाइजेस डीएनए सुपर कॉलिंग कैरियर्स। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है बी, इट कैटेलाइजेस न्यूक्लियोसोम कोड विद डीएनए लूप्स। H1 is often called linker histone। H1 को linker histone भी कहते हैं। It binds with to the DNA to the linker DNA region entering and exiting nucleosome, help compact nucleosomal arrays टू हाई एंड ऑर्डर स्ट्रक्चर। H1 को याद रखना कि वो ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता, बट वो स्टेबलाइज करता है न्यूक्लियोसोम पे, और उसके बाद फर्दर जो उसमें कंडेंसेशन है या हाई ऑर्डर स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है H1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग यूकैरियोटिक क्रोमैटिक ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक क्रोमैटिक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कौन सा नॉट ट्रू है, याद रखना नॉट ट्रू है। Histone H1 helps stabilize ion structure, ये तो सही है। Chromosomes are condensed in a nucleus. C. Nucleosomes consist of 4 histones and DNA. Prokaryotic nucleates contain canonical nucleosomes. कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत लगता है? Which statement is not true regarding eukaryotic chromatin organization? इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर क्या है? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कंटेन कैनोनिकल न्यूक्लियोसोम्स। यहाँ पे ये कैनोनिकल न्यूक्लियोसोम्स तो काफी आगे की बात हो गई, काफी एडवांस बात हो गई यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक्स में तो हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स बनते हैं, और यहाँ पे क्या बात हो रही है? कैनोनिकल न्यूक्लियोसोम्स। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? गलत हो जाता है। और सारे ऑप्शन सही है। न्यूक्लियोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 4 हिस्टोन्स एंड डीएनए, ये तो भी बताया ही था। क्रोमोसोम्स आर कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस, ये तो पता ही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स जनरली लैक कैनोनिकल हिस्टोन्स, ठीक है। DNA is organized by nucleoid associated proteins such as HU and IHS। ये बताया था HU प्रोटीन पहले डिस्कस हुआ था। बट these do not form true nucleosomes। ये स्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं बट ट्रू न्यूक्लियोसोम फॉर्म नहीं करते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमैटिन पैकेजिंग डिफरेंस हम हिस्टोन ऑक्टामस। यूकैरियोटिक में क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टामस एंड लिंकर हिस्टोन्स। लिंकर हिस्टोन कौन सा? H1 हमारा दिया है ना। टू अचीव टाइट कॉम्पैक्शन विद इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच टाइप का क्वेश्चन है, अपने कॉपी में मैचिंग लगाना। यहाँ पे जल्दी से देखते हैं कि कौन सा हमें, सबसे पहले हम कौन सा मार्क करेंगे जो हमें पता है। सबसे पहले देखो स्टोन लाइक HU की बात अभी बताया था, क्या होता है? न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड न्यूक्लियोइड किस प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स। तो फोर्थ का डी हो सकता है। फोर्थ का डी सिर्फ इसी में है, तो हमें पहले ही इसका ऑप्शन मिल गया फर्स्ट ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे है। ए ऑप्शन एक बार फिर से देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए है हमारे पास। फर्स्ट का बी क्या है? प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर सुपरपोल्ड अरेंजमेंट। सेकंड का ए यूकैरियोटिक डीएनए मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स। थर्ड का सी हिस्टोन ऑक्टामस कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। तो अगर थर्ड भी पकड़ लेते तो आराम से हो जाएगी। इसके बाद which of the following statement correctly summarizes the 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर स्ट्रक्चर। देखो डायरेक्टली 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है। इट इज फोल्डेड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स स्टेबलाइज्ड बाय हिस्टोन H1। इट रिप्रेजेंट्स डीकंडेंस्ड डीएनए लैकिंग हिस्टोन्स। इट ओनली अकर्स इन प्रोकैरियोट्स विद हाई सुपरकॉइलिंग। इट इज आइडेंटिकल टू मेटाफेज क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर मार्क कर लो अपने कॉपी पर। इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। इट इज फोल्डेड एग्रीमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स स्टेबलाइज्ड बाय हिस्टोन H1। तो इस वाले क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड्स से भी कर सकते थे। देखो पहली बार 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर के स्ट्रक्चर पे बात हो रही है, तो डीकंडेंस्ड डीएनए की तो बात नहीं हो सकती। लैकिंग हिस्टोन तो इसकी बात तो नहीं हो सकती। थर्ड ऑप्शन प्रोकैरियोट्स की बात हो गई। प्रोकैरियोट्स कहाँ से आ गए? प्रोकैरियोट्स विद हाई सुपरकॉइलिंग नहीं, लेकिन हो सकता। इट इज आइडेंटिकल टू मेटाफेज क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कंफ्यूजन हो सकता था, बट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इट इज फोल्डेड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम स्टेबलाइज्ड बाय हिस्टोन H1। याद रखना 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे याद रखना द 30 नैनोमीटर अराइजेस फ्रॉम कॉइलिंग और zigzag packing of nucleosomes. Histone H1 plays critical role in stabilization of this compact structure. This fiber is more condensed and bead on a string but less compact than high-end structures. Arrange the following chromatin. Next question है हमारे पास। Arrange the following levels of chromatin organization from least condensed to most condensed। सबसे कम कंडेंस से
ज्यादा कंडेंस। तो इसको अरेंज कर दो, आंसर देखते हैं हमारे पास क्या है, 2 3 4 1। तो सबसे ज्यादा 2 3 4 1 लीस्ट कंडेंस है मोस्ट कंडेंस। तो मोस्ट कंडेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेटाफेज क्रोमोसोम है, जो क्या है मोस्ट कंडेंस। उसके बाद क्या है, उससे पहले कौन से थोड़े से कम कंडेंस है, 4 नंबर लूप डोमेन्स। उसके बाद 30 नैनोमीटर फाइबर, और उसके बाद फिर बीट्स ऑन स्ट्रीम। ये क्या है, 2 3 4 1। इन यूक्रोस द लीस्ट कंडेंस फॉर्म इज बीट्स ऑन a strip 10 nanometer fiber. It further falls into 30 nanometer fiber, which then organized into loop domains. Finally, metaphase chromosome is the most highly condensed state. ठीक है, एसेशन 2 शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर ऐसे और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, दूसरे टॉपिक्स पे चाहिए क्रमाटन के अलावा, तो ऐसी में और तो कमेंट करके मेरे को बताना, तो एक बार और वीडियो वैसे लाता है। एसर्शन है हमारे पास क्या, यूकैरियोटिक सेल्स हैव मल्टीपल replication origins per chromosome. The large size of eukaryotic chromosome demands multiple origins of origins for efficient DNA replication. तो मेरे को भी दोनों बातें सही लग रही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रही है। ये पहले भी बताया था कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का जो क्या कहते हैं साइज होता है डीएनए का काफी ज्यादा बड़ा होता है, और इसको पूरे को रेप्लिकेट करने के लिए हमें मल्टीपल क्या चाहिए होता है, ओरिजिनल रेप्लिकेशन चाहिए होता है। फिर मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर भी सही होना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट सोल्यूशन ऑफ इट। तो इसका आंसर देख लेते हैं, डी ही है, both SSA and reason are true and reason is correct explanation of SLC. उसके बाद ऊपर क्वेश्चन है, which histone modification is often linked with active gene transcription. एक्टिव जीन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन में हमारे पास जो होती है 3 4 चीजें आती हैं, इसमें कि क्या क्या आती है हमारे पास, मिथाइलेशन आती है, एसिडाइलेशन आती है, यूबिक्विटेशन आती है। तो ये सारी चीजें ध्यान से कर लेना, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, which of the following is linked with active gene transcription. Active gene transcription किससे लिंक है, इसका आंसर देख लेते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, हिस्टोन एसिटाइलेशन टिपिकली रिड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन हिस्टोन प्रोटीन्स। जब हिस्टोन पे एसिटाइलेशन हो जाता है, मतलब एक एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है हिस्टोन पे, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं कम हो जाता है। वीकनिंग का इंटरेक्शन विद डीएनए, और डीएनए का इंटरेक्शन हिस्टोन से वीक होने के बाद क्या होगा, डीएनए फुलेंगे और न्यूक्लियस से थोड़ा सा डिटैच होंगे। दिस मोर ओपन कन्फर्मेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सेस। ठीक है, वही है कि अगर डीएनए जो है टाइटली बाउंड है तो उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा थोड़ा खुलेंगे धीरे धीरे, तभी इसका क्या हो पाएगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, thereby correlating with active transcription. In contrast, इसका अपोजिट भी आ जाता है, हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, अगर वहां से एसिटाइल ग्रुप हट गया, जनरली प्रमोट्स अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। अगर हिस्टोन डी एसिटाइलेशन हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो है और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। That restricts transcription through other modification can also modulate chromatin states. तो अगर डीएसिटाइलेशन हो गया तो स्ट्रक्चर और टाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, which statement best defines nucleoid in prokaryotes. तो हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस से पहले नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। तो बेस्ट डिफाइन क्या करता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होल्डिंग कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स। तो पहली बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हो रही है, तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, दी मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट कंटेनिंग प्लाज्मिड, फिर मुझे शक हो रहा है यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड है। सी, द रीजन कंटेनिंग लीनियर क्रोमोसोम्स विद टेलोमेरिक एंड्स। डी, द डेंस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर सर्कुलर डीएनए इज लोकेटेड। ये मुझे थोड़ा सा एप्रोप्रिएट लग रहा है, द डेंस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर सर्कुलर डीएनए इज लोकेटेड। तो आंसर क्या है, डी है। प्रोकैरियोट्स lack 2 nucleus, जो मैं कह रहा था, instead of chromosome there is a highly concentrated region called as nucleus. Histone like proteins compact, histone like proteins याद रखना कौन से प्रोटीन आप पूछे जाते हैं, HCl प्रोटीन हो गया, ठीक है। Compact the circular DNA but no membrane separates the nucleus from rest of cytoplasm.
This arrangement enables efficient replication, transcription, and regulation in absence of defined APIs. Next question है हमारे पास, which of the following is an advanced function of chromatin remodeling complexes? देखिए chromatin remodeling complexes से question है, is an advanced function of chromatin ray. They irreversibly remove topoisomerisms from DNA. They degrade histones to release free DNA. They adjust chromosome position to regulate gene expression. They incorporate bacterial histone-like proteins into chromatin. जो क्रोमैटिन मॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस है इसको ध्यान से कर लेना। ये क्या होता है, ये प्रोटीन टाइप के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम पे एक्ट करते हैं और डीएनए को फ्री टाइट या रेगुलेट कराने में मदद तरीके से एटीपी का भी यूज करते हैं। क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस से क्वेश्चंस आते हैं। उसका ऑप्शन है क्या है हमारे पास सी, दे एडजस्ट न्यूक्लियोसोम पोजीशन टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। अगर क्रोमैटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में करके जरूर देना। क्रोमैटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जांपल एसएफआई एसएमएफ फैमिली मींस जो क्या कहते हैं, इसमें कई सारे फैमिलीज के प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एसएमएफ फैमिली के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यूज एटीपी हाइड्रोलिसिस टू स्लाइड रिमूव और रिस्ट्रक्चर न्यूक्लियस। यही चीज मैं कह रहा था, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है जिससे कि न्यूक्लियन स्लाइड रिमूव और रिस्ट्रक्चर हो सकता है। दिस रिपोजिशनिंग मॉड्यूलेट्स हाउ accessible DNA is to transcription factors and RNA polymerase directly impacting gene activity. मीन्स अगर जैसे डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, टाइटली बाउंडेड है, यहाँ पे मान लो कि टाइटली बाउंडेड है, तो ये क्रोमैटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या करेंगे, या तो इस न्यूक्लियोसोम को थोड़ा सा पीछे ढकेल के थोड़े से डीएनए के पार्ट को फ्री करा देंगे। जैसे ही डीएनए थोड़ा सा यहाँ पे फ्री होगा, इसके ऊपर क्या हो सकता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, जब भी क्या कहते हैं जीन जो अगर इसका जीन एक्टिविटी से करता है, इसका कोई वो भी करवाएंगे। This biodynamic function is essential for normal gene regulation and responses to cellular signal and eukaryotic cells. Next question है हमारे पास, prokaryotic chromosomes typically have a single origin of replication, whereas eukaryotic chromosomes have multiple origin of replication. तो ये तो पहले भी क्वेश्चन था इसी टाइप का, ये ट्री बॉक्स बेस्ड में है, जिसका आंसर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, सिंगल origin of replication होता है। Prokaryotic chromosomes are circular and replicate from single origin ORIC in bacteria, while larger eukaryotic chromosomes rely on multiple origins to complete replication efficiently. ठीक है, ये तो डिस्कस हो गया था, इनका साइज काफी बड़ा होता है, जीवन का साइज इसलिए। Which of the following statement correctly compares prokaryotic and eukaryotic chromosomes? Prokaryotic eukaryotic chromosomes की कंपैरिजन के क्वेश्चन है। eukaryotic chromosomes का सर्कुलर बाय prokaryotic का linear prokaryotic chromosomes lack typical nucleosomes but use histone-like proteins, ये सेल का प्राइमरी पे। फिर वो both have single membrane bond, नहीं prokaryotic में membrane bond कहाँ से आते हैं? Histone-based nucleosomes are universal, no, histone-based nucleosomes are not universal. इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। prokaryotic chromosomes lack typical nucleosomes but use histone-like proteins, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, H2, H2B, H3, H4 आपका बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है about the bacterial protein that most closely resembles prokaryotic histone protein. कौन सा बैक्टीरियल प्रोटीन क्लोजली रिसेंबल करता है हिस्टोन से, तो इसका आंसर मार्क कर लो, मैंने बताया था HU. HU is a small DNA binding protein that bends the and wraps bacterial DNA, facilitating protection in the nucleus. Although structurally and functionally different from structurally and functionally eukaryotic histones is different होते हैं, but HU serves somewhat analogous role to help organize bacterial DNA, influencing replication, transcription, and in a similar compact arrangement. तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने कुछ शायद 10 से ज्यादा क्वेश्चन इस वाली वीडियो में डिस्कस करें। अगर और ऐसी वीडियो बनाने हो क्वेश्चन बेस्ड या किसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए या किसी और टॉपिक से, जैसे आज के मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, अगर इसी के और क्वेश्चन चाहिए या दूसरे टॉपिक से चाहिए लाइफ साइंस से होते तो आपको जरूर कमेंट में बताइए, और कुछ भी हेल्प चाहिए तो वीडियो को लाइक करिएगा।